नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। राजस्थान लोक देवता की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने 15 लोक देवताओं को उनकी रोचक कहानी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से कवर किया। उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जरूर जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको लोक देवता कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको समझ में आए लोक देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आपको पता चले इस लोक देवता शब्द का अर्थ क्या है। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता की आज। तो देखिए, हमारे नेक्स्ट लोक देवता रहेंगे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ये इतने पॉपुलर नहीं रहे। ये रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि अकेली ग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ और देवरिया उत्तर प्रदेश में। फिर इन्हें राजस्थान में क्यों पढ़ा जाता है, तो आइए समझते हैं हमारे कौन से लोक देवता है केसरिया कुंवर जी। देखिए, केसरिया कुंवर जी केसरिया कुंवर जी की मैं बात करूं तो ये राजस्थान में इसलिए पॉपुलर है दोस्तों, क्योंकि ये गोगा जी के कौन थे, बेटे थे। गोगा जी के बेटे थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो यही है कि गोगा जी के ऐसे कौन से बेटे थे जो कि लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कौन थे, केसरिया कुंवर जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोगा जी के बेटे। और मुझे बताइए गोगा जी किस लोक देवता के नाम से प्रचलित थे, सर्परक्षक लोक देवता। तो देखिए, गोगा जी के कौन थे, ये बेटे थे और ये भी क्या कहलाए, सर्परक्षक देवता। ऐसा माना जाता है कि केसरिया कुंवर जी जो थे वो सर्प का विष सिर्फ झाड़ फूक के माध्यम से ही निकाल देते थे, जैसे कि अपने हरिराम जी थे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया ही था। और जो लाइट का इशू था। तो देखिए, और जो अपने जो पोते हरिराम जी वो सर्प और इनका विष उतार देते, ऐसे ही केसरिया कुंवर जी जो है इनके जो भोपे होते हैं, इनके भोपे अब वर्तमान में जितने भी सर्पदंश से प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनका विष चूस करके निकाल देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि केसरिया कुंवर जी कौन है, सर्परक्षक देवता। ओके दोस्तों, देखिए, तो ये तो हो गए इनके 2 पॉइंट। गोगा जी के बेटे हैं केसरिया कुंवर जी और ये कौन है, सर्परक्षक देवता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि केसरिया कुंवर जी के मंदिर पर कौन से रंग की ध्वजा फहराई जाती है। तो ये जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा, सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग का झंडा फहराया जाता है इनके। सफेद ध्वजा में लिख देता हूं, सफेद ध्वजा फहराया जाता है इनके मंदिर के ऊपर। ओके, देखिए केसरिया कुंवर जी ये नाम कैसे पड़ा। मैंने आपको बताया ये किसके बेटे थे, गोगा जी के बेटे। और गोगा जी कौन थे, चौहान वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद यदि कोई ख्याति प्राप्त शासक हुआ है जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, वो कौन थे, अपने गोगा जी थे। इनके 47 तो बेटे और 60 भतीजे थे। गोगा जी के 47 तो बेटे थे और 60 भतीजे थे। इन 47 बेटों में से एक कौन थे, अपने केसरिया कुंवर जी। और इनकी माता का नाम, केसरिया कुंवर जी की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम मैं यहां मेंशन कर देता हूं। इनकी माता थी अमिया या आमिया, अमिया लिख देता हूं मैं। तो इनकी माता का नाम क्या था, अमिया। देखिए, गोगा जी की पत्नी का नाम मैंने लिखवाया था केलमदे, है ना, और इनकी माता कौन है, अमिया। गोगा जी कौन थे, राजा थे। तो इनकी और भी पत्नियां हो सकती हैं, तो ये इनकी दूसरी पत्नी थी जिनके ये बेटे थे। एक चीज और पूछ ली जाती है कि इनका जन्म स्थान क्या है। तो यहाँ जन्म स्थान आप मेंशन कर लीजिएगा। इनका जन्म स्थान है वही गोगा जी का जो जन्म स्थान था, ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। देखिए दोस्तों, बुक्स में और इंटरनेट पर इनके बारे में जो जानकारी है वो पूरी नहीं है। जितनी जानकारी है वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है बोर्ड पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सारी लिख लीजिए, यहीं से जो है सवाल आ जाएगा। तो ये है कौन, अपने केसरिया कुंवर जी। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता जो कि है हमारे मामादेव जी। और मामादेव जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो देखिए, शेखावाटी से अगर आप में से कोई है तो आप जानते होंगे मामादेव जी जो है वो बरसात के देवता है, बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में मुख्यतः कहां पर, सीकर में। शेखावाटी में कहां पर, सीकर में, शालोदरा सीकर में इनको मुख्य रूप से पूजा जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि शालोदरा सीकर में किसका मंदिर है। मैंने इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में आपको बताया है शालोदरा सीकर में मंदिर किस लोक देवता का है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वहां मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी लिखने में
कि मैंने आपको बोला था जो जो भी लोक देवता है उनका जन्म स्थान मैंने बताया था आपको, जन्म स्थान था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, मैंने लिखवाया था इमलोहा नीम का थाना, है ना, इमलोहा नीम का थाना बोला था, तो आप वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा इमलोहा, मैंने थीम का थाना लिख दिया था शायद, तो आप उसको कर लीजिएगा नीम का थाना, क्या कर लीजिएगा, नीम का थाना सीकर। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा वहां पर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मामादेव जी की। देखिए मैं यहां हेडिंग लगा देता हूं, आप भी लगा लीजिए, मामादेव जी, मामादेव जी। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बारिश के लोक देवता है, तो मैं लिख दूं बरसात के देवता, तो ये है बरसात के देवता। जैसे कि सभी जगह बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, इंद्र को, ऐसे ही शेखावटी में बरसात के देवता के रूप में मामादेव जी की पूजा की जाती है। पूजा के लिए कोई मंदिर होना चाहिए, परंतु इनका मंदिर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका कोई मंदिर नहीं है। तो फिर इनके एक कास्ट का तोरण है, उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, कास्ट के तोरण की, कास्ट का इनका तोरण है और इस तोरण की पूजा की जाती है। ये तोरण जो है वो गांव के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, या मैं कह दूं गांव से बाहर लगाया जाता है। और जब बारिश नहीं होती है तो इस तोरण की गांव से बाहर या गांव के प्रवेश द्वार पर जाकर के पूजा की जाती है। यदि ये सब कुछ करने पर भी मामादेव जी प्रसन्न नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा, तो भैंसे की बलि दी जाती है। देखिए मामादेव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। ओके, देखिए वर्तमान में भैंसे की बलि बैन है, परंतु क्योंकि ये फैक्ट है इनका और पूछा जाता है तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे मामादेव जी। देखिए इनके बारे में जितनी जानकारी वो सारी बोर्ड पर है, इससे ज्यादा जानकारी ना तो मैं कलेक्ट कर पाया और मुझे मिली भी नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी चल रहे हो सारे ही लोग देवता। तो बस आप इनके फैक्ट्स लिख लीजिए, जो फैक्ट आपको मैं लिखा रहा हूं यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बाहर कोई फैक्ट नहीं आएगा। देखिए हमारे तीसरे लोक देवता है आलम जी। कौन है दोस्तों, आलम जी। आलम जी, देखिए आलम जी जो है ये राठौड़ थे। कौन थे, राठौड़ थे। और कौन से राठौड़ थे, तो ये थे जैत मालोत राठौड़, जैत मालोत राठौड़। तो सबसे पहले तो ये लिखिएगा कि आलम जी जो है जैत मालोत राठौड़ थे। ओके, देखिए अभी तक हमने ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता, है ना, ये सारे पढ़े अभी तक, लेकिन हमने घोड़ा रक्षक देवता नहीं पढ़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है ये, घोड़ा रक्षक देवता है। इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो देखिए घोड़ों में जब बीमारी फैली थी तो आलम जी ने उनका इलाज करने के लिए और अपनी सेना भेजी, या अपने जो भी लोग थे उनको उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए भेजा, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, घोड़ा रक्षक देवता। जब भी कोई घोड़ा बीमार होता है, अभी भी है ना, वर्तमान में भी अगर कोई घोड़ा बीमार होता है तो बाड़मेर में इनका मंदिर है, धौरी मन्ना, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे गुड़ा मलानी बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल है, वहां पर लेकर के जाया जाता है घोड़ों को, और इनकी जो भी सलामती है उसकी कामना की जाती है, जो भी घोड़े को लेकर जा रहे हैं उनके, है ना। तो देखिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो आलम जी का मंदिर। तो इनका मंदिर तो आप याद रखिएगा कहां पर है, धौरी मन्ना, धौरी मन्ना बाड़मेर। ओके, ये तो है धौरी मन्ना बाड़मेर। और मैंने आपको क्या बताया था कि बाड़मेर जैसलमेर जो है वो क्या है, थोड़े से मरुस्थल वाली जगह है, और मरुस्थल में जो टीले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, धौरा बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक आलम जी का धौरा भी है। क्या है, आलम जी का धौरा। मैं लिख देता हूं आलम जी का धौरा। और ये आलम जी का धौरा कहां पर है, तो मैंने अभी नाम लिया था किसका, घोड़ों के तीर्थ स्थल का, ये वहीं पर है गुड़ा मलानी में। कहां पर, गुड़ा मालानी, गुड़ा मालानी। और ये गुड़ा मालानी कहां पर है दोस्तों, तो ये है बाड़मेर में। गुड़ा मालानी बाड़मेर में ही क्या है, घोड़ों का तीर्थ स्थल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, घोड़ों का तीर्थ स्थल।
ये आप मेंशन कर लीजिएगा। आलम जी का जो धोरा है, धोरा मैंने बताया रेत के जो टीले या धोरे होते हैं उन्हीं को धोरा बोल दिया। गुड़ामलानी बाड़मेर में है और इस गुड़ामलानी बाड़मेर जगह को क्या बोल दिया गया, घोड़ों का तीर्थ स्थल बोल दिया गया। ओके दोस्तों, देखिए मैंने आपको मंदिर बताया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ तो आप लिख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको मंदिर बताया तो इनका मेला भी लगता ही होगा। देखिए इनका मेला लिखते हैं यहाँ पर। इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है इनका मेला, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और ये मेला कहां पर लगता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके मंदिर पर नहीं लगता है मेला। ये मेला मैंने अभी लिखा है गुड़ामलानी बाड़मेर, ये मेला वहीं लगता है। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहाँ लगता है, जहां पर घोड़ों का तीर्थ स्थल बोला जाता है। वहीं पर सारे घोड़े लेकर के आते हैं, सभी अपने घुड़सवार बोल दीजिए या जिनके भी घोड़े, और उनकी सलामती की कामना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन, आलम जी। देखिए आलम जी के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता हमारे वीर फत्ता जी की। उम्मीद करता हूं आपने एक नोटबुक बना ली होगी और आप ये सारे फैक्ट मेंशन कर रहे होंगे उसमें। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो एक नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसमें सारे फैक्ट लिखिए, उन्हें याद कीजिए और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारे नेक्स्ट लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, देखिए वीर फत्ता जी की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इनका अपन क्या लिख लेते हैं, जन्म स्थान या इनका जो मंदिर है, मंदिर और जन्म स्थान एक ही जगह पर, तो मैं दोनों लिख देता हूं। देखिए जन्म और मंदिर कहां पर है, तो जालौर में एक गांव है साधु या साथू है ना, साथू बोल दीजिए उसको, साथू जालौर। जालौर में कौन सा गांव है, साथू जालौर। वीर फत्ता जी का मंदिर और जन्म स्थान है। इनका जन्म एक गज्जारणी परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था, गज्जारणी परिवार में। गज्जारणी परिवार में, तो गज्जारणी परिवार से थे अपने वीर फत्ता जी। साथू जालौर में इनका मंदिर और जन्म स्थान है। इसी जगह पर, इस साथू जगह पर ही क्या हुआ था कि इनकी गायों को चुरा करके ले गए थे दूसरे गांव वाले। दूसरे गांव वाले जो थे उनकी बनती नहीं थी इनसे, तो गायों को चुरा करके ले गए थे। तो अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए और उन गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन इन्होंने जो है मान मर्यादा की रक्षा के लिए चूंकि ये युद्ध लड़ा, तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हो गए, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ये भी क्या है, एक गौरक्षक देवता। तो आप लिख सकते हैं गौरक्षक देवता। ओके, देखिए मैंने क्या क्या बताया, साधु जालौर, गज्जारणी परिवार और गौरक्षक देवता। इनके बारे में आप ये 4 या 3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज आप मेंशन कर लीजिए, इनके मंदिर के पास ही या नीचे मेंशन कर लीजिए इनका मेला। इनका मेला इनके मंदिर पर ही लगता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका मेला उनके मंदिर पर नहीं लगता है, इनसे जस्ट पहले वाले कौन से थे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइए। ओके, देखिए मेला इनका लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी में। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी शालोदरा सीकर में किसी का मंदिर है, वो आपको कमेंट सेक्शन मुझे बताना ही है। एक चीज और बताइएगा, चैत्र शुक्ल नवमी में वही है शालोदरा सीकर वाले, है ना। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है कि उनका जो जन्म स्थान था इमलोहा नीम का था ना, है ना, मंदिर है शालोदरा, और उनका जो मेला है वो लगता है चैत्र शुक्ल नवमी या रामनवमी के दिन। अब आप सीधे सीधे मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता ही सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कौन, वीर फत्ता जी। देखिए अब आते हैं हमारे दिलचस्प लोक देवता, जो कि है हमारे अंग्रेजों के टाइम के लोक देवता। देखिए कौन है, तो वो है डोंगजी जवार जी। इनके बारे में बड़ी कहानी बड़ी प्रचलित है, तो वो जरूर सुनेंगे हम। देखिए कौन है लोक देवता हमारे, डोंगजी जवार जी। डोंगजी जवाहर जी, ये 2 लोग हैं दोस्तों, है ना। डोंगजी अलग है, जवाहर जी अलग है, और ये दोनों ही कौन है, काका भतीजे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं काका भतीजे। ये कौन है, काका और भतीजा।
देखिए इनको डोंगजी जवारजी के साथ ही एक नाम से और बुलाया जाता है, बलजी और भूरजी। ये पूछा गया एग्जाम में कि बलजी भूरजी के नाम से कौन से लोक देवता को बुलाया जाता है, तो कौन है, डोंगजी जवारजी। क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर इनकी कहानी सुनते हैं। देखिए ये बाठौत पाटौदा के सामंत थे, बाठौत पाटौदा कहाँ के सामंत थे, बाठौत पाटौदा के सामंत थे। ओके, अब ये सामंत तो थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो सर्वोपरि तो वही थे, तो धनवान जो था वो अधिक धनवान होता जा रहा था और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा था। ये चीज जो है डोंगजी जवाहर से देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने धनवान लोगों से प्रार्थना की कि आप जो है गरीबों में धन वितरित कीजिए या उनको कोई अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो जो है धनवान हो सके या थोड़ा पैसा कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके। परंतु क्योंकि अंग्रेजों का दबदबा था, प्रभाव था, तो उस कारण से उनके डर के कारण जो धनवान लोग थे उन्होंने मना कर दिया इनको कि नहीं, हम तो पैसा नहीं दे सकते। तो ये क्या करते थे, डोंगजी जवाहर जो अमीर थे उनका धन लूटते थे और उसको लूट करके गरीबों में बांट देते थे। अब काफी टाइम तक ये चलता रहा, धनवान लोग परेशान हो गए। एक दिन क्या हुआ कि रामगढ़ एक जगह है, उस रामगढ़ के धनवानों को इन्होंने लूट लिया। अब रामगढ़ के जो धनवान थे उन्होंने अंग्रेजों से जाकर शिकायत कर दी डायरेक्ट कि भाई दो लोग हैं डोंगजी जवाहर जो कि कहाँ के सामंत है, बाठौत पाटौदा के, और ये जो है हमारा धन लूट के गरीबों में बांट रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कीजिए। तो वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर देते हैं अंग्रेज जो है इनके खिलाफ। अब क्या होता है, जब गिरफ्तारी वारंट जारी कर देते हैं तो जवाहर तो बच जाते हैं लेकिन डोंगजी पकड़े जाते हैं। कैसे, तो होता ये है कि काफी टाइम हो जाता है, ये दोनों ही नहीं पकड़े जा रहे थे, तो डोंगजी का एक साला होता है, उसका नाम क्या होता है, भैरव सिंह। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भैरव सिंह। ये भैरव सिंह जो होता है ये अंग्रेजों से जाकर के मिल जाता है। भैरव सिंह को अंग्रेज अपने अंदर मिला लेते हैं पैसे वैसे का लालच दे करके। जब ये मिल जाते हैं तो डोंगजी जब सो रहे होते हैं रात में, तो सोते वक्त इनकी गिरफ्तारी करवा देते हैं भैरव सिंह। और जब इनकी गिरफ्तारी करा देते हैं तो इनको रखा जाता है आगरा के किले में। कहां पर रखा जाता है इनको, आगरा के किले में। आगरा के किले में जब आगरा के किले में रखा जाता है तो ये बात किसको पता चलती है, जवाहर जी को पता चलती है। और अब चूंकि डोंगजी जो थे इनके कौन थे, काका थे, तो इनको बचाना ही था। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक प्लान बनाते हैं कि योजना बनाते हैं। अपने कुछ सहयोगियों का मैं नाम लिख देता हूँ। इनके सहयोगी थे, मुख्य सहयोगी देख लीजिए जो पूछे जाते हैं। इनके सहयोगी थे लोहट जी जाट और दूसरे थे कर्णाभील। और बाकी कुछ इनके और भी साथी जो थे उन सभी के साथ मिलकर के ये एक योजना बनाते हैं कि इनको आगरा के किले से बाहर निकालना है, डोंगजी को आगरा के किले से बाहर निकालना है। तो ये क्या है कि एक बारात का वेश बना करके और वहां जाते हैं, कोई 50-60 लोग बारात का वेश बना के जाते हैं, आगरा किले के आगे बैठ जाते हैं। जाकर वहां के जो पहरेदार होते हैं वो पूछते हैं कि भाई यहाँ मत बैठो, ये तो यहाँ पर जेल और यहाँ पर मुजरिम जो है कैद है और आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, इजाजत नहीं है अंग्रेजों की तरफ से। तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो दूल्हा था, हम बाराती हैं, हमारा जो दूल्हा था वो मर गया है और हमें जो है उसके क्रियाक्रम के जो भी है 14वीं 15वीं वो यही करनी है सारी, और हम तो अब यहीं बैठ के सारा जो है क्रियाक्रम करेंगे, सारा काम करेंगे और उसके बाद ही जाएंगे। ये हमारी क्या है, एक जो भी रीत है ना, रीति रिवाज है। तो अंग्रेज समझते ठीक है भाई, वो इतना समझते नहीं थे कि राजस्थान में ऐसा भी कुछ है, तो वो कह देते हैं चलो कर लीजिए। तो ये क्या है, आगरा किले के पास ही बैठ जाते हैं और वहां पर नाटक करने लग जाते हैं इस तरह का कि हाँ हम कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उस वक्त लोहट जी जाट जो है इनको काम दिया जाता है कि आप जाकर के और सारी जो आगरा के लिए गुप्त सूचना है, कितने प्रहरी है वहां पर, है ना, कैसे कैसे वहां पहुंचना है, सारा एक तरह से मैप जो है वो देख के आइए और हमें बताइए। तो ये सारी जानकारी जवाहर जी को देते हैं। जब जवाहर जी को सारी जानकारी मिल जाती है तो मुहर्रम के दिन, किस दिन, मुहर्रम के दिन, 14 दिन के बाद, मुहर्रम के दिन 15वें दिन ये आक्रमण कर देते हैं आगरा किले पर और डोंगजी को छुड़ा लाते हैं। ठीक है, जब ये डोंगजी को छुड़ा लाते हैं तो भाई अब बदला तो लेना है रामगढ़ के धनवान जो व्यक्ति थे जिन्होंने शिकायत करी थी। तो अब डोंगजी जवाहर जी किसके पास जाते हैं, उन धनवान व्यक्तियों के पास जाते हैं कि भाई तुमने हमारी शिकायत कैसे कर दी और हम पकड़े गए, अब तुम्हें इसकी सजा देनी पड़ेगी, लाओ अपना धन और हम गरीबों में बांटेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो लोग याचना करते हैं कि भाई हम भी गरीब है, हमारे प्रेशर है ऊपर से, है ना, अंग्रेज हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, इधर आप प्रेशराइज कर रहे हो, तो प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो ये क्या है, डोंगजी और जवाहर जी थोड़े से दयालु टाइप के थे, इन्हें छोड़ देते हैं उनको कि चलो ठीक है कोई बात नहीं।
अब क्या है, अब किसकी बारी आती है, धनवान लोग तो हो गए, अब बारी आती है अंग्रेजों की, कि अंग्रेजों ने पकड़ा तो अंग्रेजों को भी सबक सिखाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, आपने लिख लिया हो तो देखिए मैं मिटा देता हूं। ये लोग क्या करते हैं, नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं दोस्तों, नसीराबाद छावनी को। अब जब नसीराबाद छावनी को लूट लिया, उसका सारा जो बारूद वारूद जो भी धन था, जो भी बंदूकें थी, वो सारी लूट ली इन्होंने। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं अंग्रेज की, भाई ये तो कोई बहुत बड़ी चीज दिखते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए तो कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। अब जो है वापस से अंग्रेज इनके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि नसीराबाद छावनी को लूटा था, अंग्रेजों की छावनी को लूटा था, तो जवाहर जी तो समझ जाते हैं कि इस बार तो बच नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, बीकानेर के जो शासक होते हैं रतन सिंह, बीकानेर के कौन से शासक, रतन सिंह, और रतन सिंह के पास जाते हैं और रतन सिंह से कहते हैं कि रतन सिंह जी, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो कृपा करके मुझे छुड़ा लेना, क्योंकि मेरे आगे पीछे और कोई है नहीं, तो आप ही छुड़ा सकते हो। जो बीकानेर के रतन सिंह जी थे वो कहते हैं ठीक है, ओके, मैं छुड़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंततः क्या होता है कि जवाहर जी पकड़े जाते हैं। जब जवाहर जी पकड़े जाते हैं और डूंगजी भी पकड़े ही जाते हैं, तो देखिए जवाहर जी जब पकड़े जाते हैं तो रतन सिंह जी अंग्रेजों से बात करते हैं, संधि करते हैं, उनसे कहते हैं कि जवाहर जी को छोड़ दीजिए, मेरी इनके साथ बात हो रखी है और ये आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। तो रतन सिंह जी से वो अंग्रेज बोलते हैं कि अगर किया तो रतन सिंह जी कहते हैं कि मैं खुद इनको कारावास में डाल दूंगा, आप मेरे पर छोड़ दीजिए सारी चीज। ठीक है, रतन सिंह जी के कहने पर अंग्रेज उनको छोड़ देते हैं और रतन सिंह जी उनको बीकानेर में सहसम्मान ले आते हैं। तो जवाहर जी तो इस तरह से बच जाते हैं। डोंग जी जो होते हैं इनको वापस से पकड़ लिया जाता है। इस बार दोस्तों इनको कहां पर बंद किया जाता है, तो देखिए इनको जोधपुर के किले में बंद किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब की बार डोंग जी को जोधपुर के किले में बंद किया जाता है। पहले कहां बंद किया, आगरा के किले में, इस बार जोधपुर के किले में बंद किया। और जोधपुर के किले में इनको नजरबंद कर दिया। नजरबंद कर दिया तो डोंग जी की धीरे धीरे वहां पर रहते हुए ही अंततः मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है। तो इस तरह से जो है गरीबों में धन बांटने की वजह से और लोक हितकारी काम करने की वजह से ये दोनों क्या कहलाए, बाद में लोक देवता कहलाए। ठीक है, तो ये कौन थे अपने, डोंग जी जवाहर जी। उम्मीद करता हूँ आपने सारे पॉइंट सारे फैक्ट्स लिख लिए होंगे कहानी के माध्यम से। जो मैं समझाना चाह रहा था वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को आप लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। और एग्जाम आने वाली है, सभी को ऑल द बेस्ट, लगे रहिए एग्जाम्स में। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वो हमारी लास्ट वीडियो होगी लोक देवताओं के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।